बीएससी पार्ट थर्ड। आज आपको बता रहे हैं वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा तथा मोलल उन्नयन स्थिरांक में संबंध। वॉन्टॉफ ने ऊष्मागतिकी समीकरण के आधार पर यह बताया कि Kb बराबर होता है RTB² 1000 LV, जहां R है गैस स्थिरांक जिसका मान होता है 2 कैलोरी। LV है विलायक के लिए वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कैलोरी प्रति ग्राम, और TB है विलायक का क्वथनांक केल्विन में। अगर हम R का मान समीकरण 1 में रखें तो Kb का मान होता है 0.002 TB² डिवाइडेड बाय LV। अब आपको ऊष्मागतिकीय व्युत्पन्न बता रहे हैं डेल्टा TB का। इसके लिए ये वक्र है ये वेपर प्रेशर और तापमान टेम्परेचर के बीच में। तो पहले जो सॉल्वेंट है इसका P जो प्रेशर है ये 1 एटमॉस्फेयर के बराबर है, और इस सॉल्वेंट का क्वथनांक है TB। दूसरा है डाइल्यूट सॉल्यूशन जिसमें NaCl कम मात्रा में, इसका क्वथनांक है T1। और तीसरा है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जिसका क्वथनांक है T2। अगर हम विलायक और विलयन के वाष्प दाब व ताप वक्र पर क्लॉसियस-क्लैपेरॉन समीकरण का समाकलित रूप उपयोग करें तो log P/P1 होता है डेल्टा HV डिवाइडेड बाय R 1/TB माइनस 1/T1। तो log P/P1 डेल्टा HV डिवाइडेड बाय R, और इसमें TB इंटू T1 को हमने LCM लिया तो ऊपर हो जाएगा T1 माइनस TB। तो log P/P1 डेल्टा HV डेल्टा TB डिवाइडेड बाय R T1 इंटू TB, क्योंकि T1 माइनस TB इट इज़ इक्वल टू डेल्टा TB। तनु विलयन के लिए हम निम्न मान्यताओं को आधार में लेकर हल करते हैं। पहला तो ये कि T1 तथा TB में बहुत कम अंतर है, अतः हम T1 इंटू TB को TB² लिख सकते हैं। और दूसरा log P/P1 बराबर होता है माइनस log P1/P, इट इज़ इक्वल टू माइनस log, और ये हो जाएगा 1 माइनस P/P1/P, तो इज इक्वल टू माइनस P/P1/P, क्योंकि log 1 माइनस x इज इक्वल टू होता है माइनस x के। तो ये log P/P1 इज इक्वल टू हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे P/P1/P के। राउल के नियम के अनुसार P/P1/P इट इज़ इक्वल टू होता है n/n+n। चूँकि विलयन बहुत तनु है अतः n+n को हम कैपिटल N विलायक के मोलों की संख्या मान सकते हैं। तो P/P1 डिवाइडेड बाय P इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय कैपिटल N, ये मान समीकरण 1 में रखने पर। तो log P/P1 है समीकरण 1 में डेल्टा HV डेल्टा TB डिवाइडेड बाय R T1 इंटू TB। तो P/P1 log P/P1 के स्थान पे हम रख रहे हैं P/P1 डिवाइडेड बाय P इट इज़ इक्वल टू डेल्टा HV डेल्टा TB R TB²। P/P1/P इज इक्वल टू n/n। तो n/n इज इक्वल टू डेल्टा HV डेल्टा TB R TB²। अब डेल्टा TB किसके बराबर हो जाएगा, n R TB का गुणा हो जाएगा n R TB² डिवाइडेड बाय कैपिटल N इंटू डेल्टा HV। डेल्टा TB बराबर है n को हम लिख रहे हैं स्मॉल w डिवाइडेड बाय स्मॉल m, और कैपिटल N को हम लिख रहे हैं कैपिटल W डिवाइडेड बाय कैपिटल M इंटू R TB² डिवाइडेड बाय HV। तो डेल्टा TB इज इक्वल टू R TB² स्मॉल w, और जो नीचे कैपिटल M है वो ऊपर आ जाएगा, और नीचे रह जाएगा डेल्टा HV कैपिटल W और ऊपर से स्मॉल m। तो डेल्टा TB इज इक्वल टू R TB² W छोटा w कैपिटल M डिवाइडेड बाय डेल्टा HV कैपिटल W इंटू स्मॉल m। हम जानते हैं कि LV बराबर होता है HV/m। तो ये मान समीकरण 2 में रखने पर, तो डेल्टा TB इज इक्वल टू R TB² स्मॉल w, LV नीचे आएगा क्योंकि उसमें उल्टा है m/HV है, तो LV को हम नीचे लिख रहे हैं LV स्मॉल m इंटू W। अब W/m जो कि विलय की मोल भिन्न है, अगर ये विलय के मोलों की संख्या है, यदि W/m 1 मोल हो और विलायक का भार 1000 ग्राम हो
तो ये विलयन की मोललता क्या होगी, 1। तो डेल्टा टी बी किसके बराबर हो जाएगा, आर टी बी स्क्वायर, डब्ल्यू बाई एम की जगह 1 हो गया, एल वी और कैपिटल डब्ल्यू की जगह 1000। तो डेल्टा टी बी बराबर होता है आर टी बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल वी इंटू 1000। यदि विलयन की मोललता 1 होती है तो हम ये जानते हैं कि डेल्टा टी बी बराबर होता है के वी के, क्योंकि डेल्टा टी बी बराबर होता है के वी इंटू एम के, और यदि एम का मान 1 हो तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आर टी बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल वी इंटू 1000, और यही इक्वल होगा के बी के। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। थैंक यू। अब कल नेक्स्ट टर्न पे आपको पढ़ाएंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। थैंक यू।